हेलो दोस्तों, आज अपना ये फर्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम को लेकर। नंबर सिस्टम में हम कई सारे पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यूनिट वाइज एंड टाइप वाइज हम चीज़ों को सीखेंगे। और आपको अगर मैथ से डर लगता है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स को अगर पहचानना चाहते हैं यूज़ क्या है, रेशियो का क्या यूज है, हम बिल्कुल बेसिक से आगे तक आपको लेके चलेंगे। फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि एपीएसएसबी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे होने चाहिए। हम आज से अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम और आज लेक्चर 1 है। हम इसमें नंबर्स का यूज एंड नंबर्स को पहचानेंगे, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं? और मैं जानता हूं कि ये सब पहले से आपको पता है, बस हम आपको आपका बचपन याद दिलाने की कोशिश करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, नंबर सिस्टम लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। नंबर्स कई सारे टाइप्स के होते हैं और मैं जानता हूं कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन हम एक बार फिल्टर करेंगे चीजों को, आपका बचपन याद आ जाएगा और डरने की बिल्कुल जरूरत आपको है ही नहीं। आप जानते हैं, सबसे पहले कभी आपने देखा होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स कोई बता सकता है? मुझे मालूम है ये सारी चीजें आपको पता है। नेचुरल नंबर सर 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3, कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 17 हो गया, 20, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। हम इन्फिनिटी तक इनको लिख सकते हैं। ठीक बात है। इसी के आगे आपने देखा होगा सर होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम इनको लिख सकते हैं। जीरो को हम नेचुरल नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो को हमने खुद इन्वेंट किया है, नेचर ने हमको नहीं दिया है। आगे आप जानते होंगे सर ऑड नंबर्स, बिल्कुल आपको पता है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? सर ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7 17 33। अगर आप इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे, इसलिए ये कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं। इसी के साथ आप जानते होंगे ऑड नंबर्स के साथ कि सर कुछ नंबर्स इवन नंबर्स भी होते हैं। इवन नंबर्स, क्या आपको पता है? इवन नंबर सर वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। 2 4 8 10, कुछ भी लिखो, 20 100 88, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? सर इवन नंबर हैं, क्योंकि आप अगर इनको 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा और ये नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हम इनको इवन नंबर्स कहते हैं। आपसे कई बार पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 0 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? आप कहेंगे सर 1 है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? सर 1। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? सर 2। लार्जेस्ट आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये नंबर्स इन्फिनिटी तक लिखे जा सकते हैं। हमारे पास इतने नंबर्स हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप जहां तक मर्जी आए वहां तक लिख सकते हैं। क्या आपको ये सब पहले से ही पता था? बिल्कुल सर। इससे आगे की कहानी सीखते हैं दोस्तों। आपने सुना है सर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स लिखेंगे। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं मालूम है आपको? इंटीजर्स सारे के सारे होल नंबर, 0
1 2 3 4 एंड 5। इससे आप नेगेटिव वे में भी आएंगे, -1 -2 -3 -4। समझ पा रहे हैं? ये होते हैं हमारे इंटीजर। और आपसे कंपटीशन में कोई भी इनका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा या थ्योरी नहीं पूछेगा, डेफिनेशन भी नहीं पूछेगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सही है? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, थ्योरी से दोस्तों हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? पता है? पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर, छोटे से छोटा पॉजिटिव, ये तो सारे नेगेटिव हैं। तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि जीरो। नहीं नहीं, ये जो जीरो है, ये जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। क्यों? अगर आप 8 में जीरो को माइनस भी कर देंगे रिजल्ट 8 ही आएगा, और 8 में अगर जीरो प्लस भी कर देंगे तब भी रिजल्ट 8 ही आएगा। इसलिए जीरो को ना तो हम पॉजिटिव मानते हैं ना तो नेगेटिव मानते हैं, ये न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आया? 1। इसी तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं, ये आपने देख लिया, आपने सुना होगा सर रैशनल नंबर। कौन से नंबर? रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? आप जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो P एंड Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कहीं भी कुछ भी लिखिए, सारे के सारे PYQ के फॉर्म में जो नंबर होंगे वो कैसे नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/2, 1.5 भी, क्योंकि जितने भी डेसिमल में नंबर होते हैं इनडायरेक्टली वो एक फ्रैक्शन भी होते हैं, क्योंकि आप डेसिमल को हटाएंगे, एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो एक जीरो को बढ़ाएंगे। इसका मतलब जो भी नंबर डेसिमल में होते हैं वो एक फ्रैक्शन भी होते हैं, मतलब PYQ के फॉर्म में होते हैं। क्या ये एक रैशनल नंबर है 7? आप बोलेंगे सर ये तो PYQ के फॉर्म में ही नहीं है, लेकिन आप दिल की आंखों से देखो, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 7 भी रैशनल नंबर है। समझ पा रहे हैं? कोई भी नंबर 7.1 भी, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल हटाते ही PYQ की फॉर्म में ये नंबर आ जाएगा। क्या आपको इन सभी से कोई दिक्कत? पहले से ही आप जानते हैं। और एक नंबर और है इर्रेशनल नंबर, जानते हैं क्या? इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं सर जो टर्मिनेट नहीं हो सकते, जिनकी वैल्यू हम कभी भी एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, जैसे √3, √5, √16 नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, इसकी तो वैल्यू आ जाएगी 4, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। आपको मालूम है 0.3 के ऊपर बार, इसको रेकरिंग साइन बोलते हैं। और ये पूरा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, रेकरिंग का पूरा टॉपिक आएगा, एक टाइप आएगा आगे। क्या आपको मालूम है पाई कैसा नंबर है? पाई, अच्छा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पाई की वैल्यू आप बताइए तो 22 डिवाइड बाई, ये दोनों इक्वल हैं। आप पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं?
लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि 22 डिवाइड बाई 7 कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा ये पाई कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये इरेशनल नंबर है। आप कहोगे सर ये तो दोनों इक्वल ही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो दोनों इक्वल हैं। नहीं, जिन नंबर्स पे आज भी रिसर्च चालू है उन सारे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोला जाता है। ये पाई की एग्जैक्ट और रियल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसलिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और पाई एक साइन है, इसकी इन्वेंशन आज भी चालू है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। पाई को पूछेगा तो आप रैशनल नंबर बताएंगे, और 22 डिवाइड बाई 7 अगर पूछा जाएगा तो आप रैशनल नंबर बताएंगे। और ये सब आपको पहले से ही पता था, लेकिन इससे आगे मैं जो बताने वाला हूं शायद आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। नहीं सुना है तो और भी अच्छी बात है, और सुना है तो उससे भी बेहतरीन बात है। क्या आप परफेक्ट नंबर को जानते हैं? परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना, थ्योरी हमसे कोई भी नहीं पूछेगा, ना तो हमें थ्योरी कंपटीशन में लिखनी होती है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको बताने हैं। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर होते हैं सर, जैसे ध्यान से मैं एक एग्जांपल के साथ आपको लिखवाता हूं। आपने 1 का फैक्टर किया, किसका फैक्टर किया? 1, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है सर 1, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल है। आप 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर 1 भी होगा एंड 2 भी होगा। बोलो सही बात है, क्योंकि 2 1 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है एंड 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर 1 एंड इटसेल्फ से हमेशा डिविजिबल होता है। आप 3 के अगर फैक्टर करेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। आप 4 के फैक्टर करेंगे, 1 से तो कोई भी नंबर कटेगा, 2 2 जा 4, 4 बन जा 4। आगे देखिए, 5 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये 1 आया और ये 5 से ही कैंसिल आउट होगा। 6 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 से भी कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 बन जा 6। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है फैक्टर, ये तो खुद ही एक नंबर था, इसको मैं अगर छोड़ दूं, क्या इस बाकी फैक्टर्स का सम 2 आएगा? नहीं। अच्छा, ये जो 3 था ना, इसमें अगर हम 3 को बाकी छोड़ दें, बाकी के फैक्टर्स का सम 3 आएगा क्या? नहीं। इसमें हम 4 को अगर खाली छोड़ दें और बाकी के फैक्टर का सम 4 आएगा क्या? नहीं। इसमें हम 5 को खाली छोड़ दें, बाकी के फैक्टर का सम 5 आएगा क्या? नहीं। आपको मालूम है 6 में अगर हमने 6 को खाली छोड़ दिया और बाकी फैक्टर्स का सम किया, 1 और 2 3, 3 एंड 3 6, इसका मतलब ये 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 एक कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर। क्यों? क्योंकि अगर आप 6 के फैक्टर करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 2 जा 6 होगा और 6 बन जा, जो नंबर है उसी को आप खाली छोड़ दीजिए, बाकी के फैक्टर्स को आप सम कीजिए। क्या नंबर के इक्वल हो गया है? हां, यही क्या है? परफेक्ट नंबर। तो आप एक टैग लाइन भी लिखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है मालूम? 6। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। अच्छा, इससे अगला वाला जो परफेक्ट नंबर आएगा वो बता सकते हैं क्या आएगा? इससे नेक्स्ट जो परफेक्ट नंबर आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होता है, ठीक। इससे नेक्स्ट कौन आएगा? 28 आएगा। क्या आएगा? 28। क्योंकि इसके आप फैक्टर करिए, ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है,
ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये 4 7 या 28 से भी डिविजिबल है। बोलो हाँ या ना, बोलो। 4 7 या 25 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, और 7 से 7 4 या 28। और मालूम है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? नहीं। 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 2 या 28। बोलो हाँ या ना। आगे ये नंबर खुद से ही डिवाइड होगा, इसको खाली छोड़ दो, बाकी इन सब का सम करिए। 1 2 4 7 14 और ये 10 14 28, इन सभी का सम कितना हो गया? 28। इसका मतलब सेकंड जो परफेक्ट नंबर होता है वो 28। और आपके लिए एक होमवर्क है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर आपसे कोई पूछेगा तो 6, सेकंड परफेक्ट नंबर कोई आपसे पूछेगा तो 28, इससे नेक्स्ट वाला परफेक्ट नंबर आप हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी से हम सीखते हैं परफेक्ट नंबर। हमने सीखे सर ऐसे फैक्टर जिसमें उसी नंबर को छोड़कर बाकी फैक्टर का सम उसी नंबर के इक्वल हो जाए, तो वो नंबर कैसे होते हैं? परफेक्ट। और स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा था? 6। सेकंड कौन सा था? 28। आगे आप बताएंगे। आपने कभी सुना है कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और हमें थ्योरी नहीं, हमें नंबर्स को पहचानना है। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स, सही है। तो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आप उसी को देखना। ठीक, जैसे हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा। क्लियर है? हम इनके फैक्टर्स कर रहे हैं। 1 के फैक्टर कितने होंगे सर? 1 ही होगा। 2 के फैक्टर सर कितने होंगे? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर कितने होंगे सर? 1 एंड 3। 4 के कितने फैक्टर होंगे सर? 1 बन जा 1 और 2 2 जा 4 एंड 4। इस 5 के कितने फैक्टर होंगे सर? 1 5 जा 5 एंड 5 बन जा 5। इट 6 के कितने फैक्टर होंगे सर? 1 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 6 बन जा 6। इस 7 के कितने फैक्टर होंगे? 1 एंड 7। इस 8 के कितने फैक्टर होंगे सर? 1 बन जा 1, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 बन जा। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और दोनों में से कौन से फैक्टर? एक तो 1 और एक वो खुद। जैसे 2, आप 2 को ध्यान से देखिए, इस 2 के कितने फैक्टर हैं सर? 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक खुद वो नंबर। बोलो है कि नहीं? तो आप जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। समझ में आ रही बात? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। और ऐसे नंबर जिसके 1 और वो खुद तो फैक्टर होगा ही होगा हमेशा, लेकिन मोर देन 2 फैक्टर हो जाएं। इनके 2 ही फैक्टर थे, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर। तो देसी भाषा में बोलते हैं कि ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएं, देखो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं कि नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं कि नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर हैं। 2 से ज्यादा नंबर हैं कि नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हैं। आपसे अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए।
तो आप चीख के बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। लार्जेस्ट आप नहीं बता सकते, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता सकते हैं क्या आप? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता सकते हैं? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 कंपोजिट नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? फर्स्ट 4। इससे अगला वाला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 6। 4 6 24 इज योर आंसर। वो कहते हैं आपसे कि फाइंड द फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट 4, सेकंड 6 एंड थर्ड 8। ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। इससे आगे जो कहानी मैं आपको बताऊंगा शायद वो तो आपने पहली ही बार सुनेंगे। आपने कभी को प्राइम नंबर सुने? को प्राइम नंबर्स आपने कभी को प्राइम नंबर सुने हैं? बिल्कुल नहीं सुने होंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है? 2 3 4 5 6 7। इनके आप फैक्टर करिए। 2 के फैक्टर क्या होंगे सर? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे सर? 1 एंड 3। 4 के फैक्टर 1 2 एंड 4। 5 के फैक्टर कितने होंगे? 1 एंड 5। 6 के फैक्टर कितने होंगे? 1 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 बन जा 6। 7 के कितने फैक्टर होंगे? 1 1 जा 1 7 जा 7 7 बन जा 7। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का HCF, ऐसे फैक्टर जिनके, और को प्राइम फैक्टर करने, को प्राइम फैक्टर जैसे 6 के भी अगर हम सारे फैक्टर ना करें, सिर्फ को प्राइम फैक्टर करें, क्या करें? को प्राइम। जैसे 2 3 जा 6, हमने को प्राइम फैक्टर करें प्राइम। तो ध्यान से देखना, क्या इन फैक्टर का HCF 1 आएगा? HCF मतलब ऐसे नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। सर HCF का काम ही होता है डिवाइड करना। क्या 1 और 2 को कोई ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे? हां सर 1। क्या 1 एंड 3 को कोई ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे? उसी का नाम HCF होता है। सर 1 ही इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसके को प्राइम फैक्टर होते ही नहीं है 4 के, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसके को प्राइम फैक्टर आप कर ही नहीं सकते हैं। 2 2 जा 4 बोलेंगे तो को प्राइम कहां हुआ? डिफरेंस हुआ ही नहीं। क्या इनका भी HCF 1 आएगा? जी सर। क्या इनका भी HCF 1 आएगा? यस सर। आगे भी HCF 1 आएगा। सही है। जिन नंबर्स के फैक्टर का HCF अगर 1 आता हो तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे आप 8 को प्राइम नंबर्स नहीं बोल सकते। क्यों? 4 2 जा 8। बोलो इसके फैक्टर कितने होंगे? 4 2 जा 8। क्या इन दोनों का HCF 1 आएगा? नहीं सर, इन दोनों का HCF तो 2 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? सर 2। HCF 1 तो नहीं आया, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का HCF 1 आता है उन्हीं को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है,
इनको सॉल्व करने, इसका तो हमने आंसर आपको बता ही रखा है, ठीक है। और आगे की क्लास में हम यही सीखेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मूवमेंट अब यहां से स्टार्ट होगा। इंटरेस्टिंग चीजें अब आपको यहां से मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आज तो सिर्फ हमने एक बेसिक समझ के, ये समझ के कि आपको नंबर्स का भी नॉलेज नहीं है, तो हमने आराम से आपको नंबर्स का नॉलेज गिवन किया, और आगे आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। इससे आगे हम सीखते हैं कल।